12 साल में आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, एक दिन भी ऐसा नहीं है जब ये अपने बेटे की कब्र पर नहीं आए, अपने बेटे के पास नहीं पहुंचे। आज भी अपने बेटे का उसी तरह ख्याल रख रहे हैं जैसे उसकी ज़िंदगी में उसका ख्याल रखते थे। खास कर दुरूद शरीफ जब मैं चार हाथ छोड़कर अपने बेटे के सराहने पढ़ता हूँ ना, तो आंखें बंद करके अपने बेटे के साथ जितना मैंने वक्त गुजारा हुआ है ना, वो सारा मेरे दिल में रिपीट होता है। ऐसा लगता है जैसे आप यहाँ पर कोई बात करते हैं आपको जवाब आता है। कहते हैं कि जो शख्स इस दुनिया से चला जाता है उसकी मौत होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो शख्स इस दुनिया से चला जाता है वो इन तमाम झमेलों से आज़ाद हो जाता है। मौत उनकी होती है जिन रिश्तों को वो पीछे छोड़ कर जाता है, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई। अल्लाह ताला किसी भी वालिदैन के ऊपर ये वक्त ना लेकर आए कि वो अपनी जवान औलाद का जनाजा देखें, जवान औलाद की कब्रों पर हाज़िरी दें। मेरे साथ ये मेरे वालिद की उम्र के हैं, तकरीबन 12 साल हो गए इनके बेटे के इंतकाल को, और 12 साल में आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, एक दिन भी ऐसा नहीं है जब ये अपने बेटे की कब्र पर नहीं आए, अपने बेटे के पास नहीं पहुंचे। आज भी अपने बेटे का उसी तरह ख्याल रख रहे हैं जैसे उसकी ज़िंदगी में उसका ख्याल रखते थे। इनको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर नहीं आऊँगा तो बेटा नाराज़ हो जाएगा। कुछ इस तरह के मामलात हैं। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। क्या हुआ था बेटे को? बेटे को आँख में रसोली हो गई थी, तो जब डॉक्टरों से पता तो वो कैंसर की रसोली थी। तो क्या उम्र थी आपके बेटे की? 27 साल। 27 साल, जवान बेटा। जवान बेटा था मेरा। मुस्तकबिल के ख्वाब देखता बेटा, माँ बाप उसकी शादी का सेहरा सजाने इसी के ख्वाब तरह देखता। जी बिल्कुल इसी तरह ही। कितनी देर बाद फिर पता लगा कि बेटे मतलब उसको कैंसर तो जाहिर है पता लग गया, मगर कितनी देर तक आप लोग इलाज करवाते रहे? इलाज साल डेढ़ साल तक कम यानी कराते रहे, लेकिन वो बस हमारा ज़्यादा टाइम जो है ना एक हकीम ने ज़ाया किया था। वो शदरे टाउन में वो रहता था, उसने अखबार में इश्तिहार दिया हुआ था कि इस तरह मैं रसोली ये कैंसर की रसोली है उसको साड़ के सुहा कर दे। जहाँ हम गए हमें भी वो यही करता रहा। हमने कहा चलो दूसरे पे उसने मारा बोल, लेकिन उसका वो सारा जो दावे थे ना वो झूठ थे। बाद में अखबार वालों जियो टीवी पे मैं गया, उन्होंने फिर उनको पूछा जाके उनसे, मतलब आप अताई डॉक्टर के हाथों जी, अताई डॉक्टर बिल्कुल उसने हमारा बहुत वक़्त आया। उसके बाद फिर हॉस्पिटलों में दूसरे डॉक्टरों पे जाते बस। नहीं बढ़ सका। हाँ जी, जितनी अल्लाह ताला ने उसकी उम्र लिखी हुई थी वो अल्लाह के पास जितनी अपनी उम्र लिखा के आया था उतनी अल्लाह ने करनी आप थी। यहाँ पर रोज आते हैं, 11-12 साल हो गए हैं। आंधी तूफान बिल्कुल हाँ जी जी बिल्कुल, मैं रोज़ाना तो जितनी मर्जी बारिश, बाज़ औक़ात इतनी सर्दी होती है, इतनी सर्दी होती है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि मलक साहब आप इतनी सर्दी है आप आ गए। मैं कहा मुझे सर्दी लगती नहीं तो मैं क्या करूँ। हाँ जी, वो इस किस्म की जुनूनी कैफियत थी कि मुझे हकीकत में अब भी सर्दी हो गर्मी हो मुझे मौसम इतना असरअंदाज नहीं करता। बैठ जाते हैं बेटे के पास? मैं बैठता हूँ ना आके जहाँ, तो आकर मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, कुरान पाक पढ़ता हूँ, दूसरी सूरतें जो मुझे ज़बानी याद हैं वो भी पढ़ता हूँ सारे। फिर उस पर फूँ तो मुझे ऐसे जब मैं आँखें ख़ास कर दुरूद शरीफ जब मैं चार हाथ छोड़कर अपने बेटे के सराहने पढ़ता हूँ ना, तो आंखें बंद करके रोज़े रसूल का तसव्वुर लागे तो फिर मुझे इतना सुरूर मिलता है, इतना। फिर मुझे सारा अपने बेटे के साथ जितना मैंने वक्त गुजारा हुआ है ना वो सारा मेरे दिल में रिपीट होता है। जैसे मैंने कोई कंप्यूटर का बटन दबा दिया, वो जो भी उसका बचपन ही बस ज़्यादा मुझे उसका याद आता है। जब मैं उसको गोद में उठाता था, एक दफ़ा उसकी यहाँ सर में वो फिंसी सी निकल वो बढ़ गई, मैं गंगा राम हॉस्पिटल तक उसे अकेले ही ले गया, वाइफ घर मेरी। मैं इसी तो बस यही बातें याद आती हैं। स्कूल छोड़ने जाता था, मैंने उस रास्ते में मुझे टॉफ़ी ले दो पापा, मुझे ऐसे कर दे, बस। अल्लाह आपको सब्र दे। ये बहुत बड़ा दुख होता है वालिदैन के। बिल्कुल सही है। कहते हैं औलाद के लिए बड़ा दुख होता है अपनी वालदा वालिद का इस तरह से देखना, लेकिन मुझे आज महसूस हो रहा है कि नहीं वालिदैन के लिए ज़्यादा दुख होता है। ये नहीं, पालने वाली ज़ात तो खुदा की होती है, लेकिन माँ बाप की मेहनत तो होती है। खुदा ना खाता बच्चे को कोई ज़रा सी तकलीफ़ हो, बीमारी, तो माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता। अपने मुँह जी चाहेगा कि पहले इसका मसला हल हो, इसका इलाज हो, जब चाहे जैसे मर्जी भी फाइनेंशियल हालात हों, लेकिन बच्चों के लिए इंसान चाहे जिस तरह भी करता है करके वो काम पूरा कर लेता है। और भी बच्चे हैं?
हाँ जी माशाल्लाह 3 बेटे हैं और तीन हाँ बेटे जी हैं। 3 बेटे हैं। 3 बेटे इतराज़ नहीं करते कि हम जिंदा हैं और हमारा वालिद उसके पास सारा टाइम गुजार आता है जो अब नहीं है? बेटे देखो जैसे जैसे वालिदैन होते हैं वैसी औलाद होती है। अगर मुझे लगन है तो उनको भी वो कभी ऐसा उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा, तो ये उन्होंने उनकी दनाई मैंने या सुना है अक्लमंदी आपको ऐसा लगता है जैसे आप यहाँ पर कोई बात करते हैं आपको जवाब आता है? हाँ नहीं जवाब ऐसे सिर्फ जवाब नहीं, लेकिन ये मैंने आपको पहले बताया जब मैं आंखें फील बंद- करते हैं बस हम फील यानी महसूस नहीं करते फील महसूस, जब मैं आंखें बंद करूँ तो वो कंप्यूटर जैसे फिल्म नहीं चलती उसका बचपन चलता है, फिर उसकी जो आवाज़ है ना वही आवाज़ सेम, यानी कि वही आवाज़ सेम मेरे कानों में जैसे याददाश्त नहीं होती, याददाश्त घूमती है, वही आवाज़ ऐसे जैसे बिल्कुल जैसे पापा जी टॉफ़ी ले दो, पापा जी मेरे स्कूल टीचर ने ये कहा वो कहा कापी ले, वो बिल्कुल उसकी सेम आवाज़, यानी कि उसकी आवाज़ मुझे यानी कि सुनाई देती है, यानी कि इस तरह जब मैं आप कैसे इतना सब्र करके बैठे? बस अब सब्र तो फिर अल्लाह ताला दे ही रहा। शुरू में तो मुझे समझ नहीं लगती थी मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, अब तो आस्ता आस्ता फिर वक्त गुजरता जाता है ना, तो फिर बस अब फिर अल्लाह ताला एक किस्म का पक्का ही काम हो गया है, इसी तरह मैं आता के जाता साथ आपके वालिद की है कब्र, फिर वालदा की? उसके सब मेरे भाई की है, भाई की है, उसके साथ मेरी वालदा की है, उसके साथ मेरे वालिद की है, 4 कब्र यानी कि 4। कभी उनकी कब्रों पर भी इस तरह बिला नागा आए थे या जब का नहीं, बेटा? जब के बेटा हुआ है वो तब से आ रहा हूँ। हाँ जी उससे पहले कभी कभार आते थे, जिस मुझे- तरह लोग यहाँ तो लोग अपनों को आते हैं। दफना कर दफना, भूल हाँ जाते हैं, सिर्फ त्योहारों पर आते हैं, त्योहार- कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। आप तो मुझे लगता है एक अनोखे वालिद हैं। बस अल्लाह ताला वालिद बस नहीं ऐसे मैंने देखे। बस अल्लाह ताला की जिस तरह मैंने आपको बेटी बताया कि जैसे अल्लाह ताला जज्बात डालता है फिर वही जैसी अल्लाह ताला नेचर दिमाग हर चीज़ अल्लाह ताला के कंट्रोल में है, जैसा वो बना फिर उसी तरह इंसान चल पड़ता है। ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर बैठ कर के हर लम्हा मार रहा हूँ। नहीं ऐसी नहीं, मुझे ऐसे सुकून मिलते हैं, सुकून मिलता है बेटे ऐसे का होने का हाँ, एहसास बेटे को होना मुझे ये नहीं कि ऐसे फिर लगते ही नहीं है कि मेरा बेटा मोड़ा जो इस मसलन इसको समझते थे ना वो मुझे नज़र मैं यानी कि जो ऐसा करते थे ना कि आपका बेटा फौज, मेरा जी नहीं चाहता था उनसे बात करने को, मैं उनसे फिर बात ही नहीं करता। कहते थे कि बेटा हाँ जी, फौत हो गया है, तो मैं उनसे बात ही नहीं करता था, तो इसीलिए मैं सबसे यानी कि मैं ऐसे ताल्लुकी हो गई, ताल्लुकी बस मैंने बेटे कर ली, के साथ जुड़ बेटे गया। के साथ जुड़ के मैं ये चाहता था कि जिनको पता है मेरा बेटा वो, मैं चाहती नहीं था उनको आमना सामना हो ये मेरा। सुनना नहीं कानों को हाँ जी, अच्छा कान लगता, को अच्छा ये लगता, कानों- बिल्कुल 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 दिमाग को ये बात ये अच्छी- सुनना नहीं अच्छा लगता। अच्छा लगता आपका कोई बहुत अपना इस दुनिया से चला जाए ना, ये सुनना अच्छा ही नहीं लगता अच्छा कि वो बस फौत हो गया बिल्कुल या है अल्लाह जी, की मर्जी थी, अल्लाह बेशक की- के अल्लाह की अल्लाह मर्जी होती है। रज़ा होती है, बिल्कुल ये सबको पता होता है, मुझे भी पता है, लेकिन ये अच्छा नहीं सुनना लगता, नहीं अच्छा लगता सुनना अच्छा नहीं अपनों के बारे में, ये इसमें कोई शक नहीं है, ये सुनना नहीं अच्छा लगता कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहते हैं कि आप लोगों को नेक औलाद दुनिया में छोड़नी चाहिए, आपके लिए सदका जारिया बने। मुझे नहीं पता कि इस मेरे भाई ने जो इस टाइम मनो मिट्टी के नीचे है ऐसी कौन सी नेकी की थी जो इस तरह का वालिद मिला है, जिसने इतने सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं जाने दिया जो अपने बेटे से मिलने के लिए ना आए हो, बेटे से मुलाकात करने ना आए हो, यहाँ पर बैठकर अल्लाह का जिक्र ना किया हो, बेटे के लिए ऐसी चीज़ें ना पड़ी हों कि बेटे के लिए आने वाली जो मंजिलें हैं, मगफिरत जो है उसके लिए वो हो। ऐसे वालिदैन लोग तो अपनों को दफना कर भूल जाते हैं, त्योहारों पर आते हैं। आपको अल्लाह ताला सब्र दे, बस हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सब्र दे और आप जैसे वालिदैन सबको दे, और किसी भी वालिदैन के ऊपर अल्लाह ऐसा वक्त ना लेकर आए, किसी भी वालिदैन पे ना लेकर आए। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफिज़।